दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 16 उपबंध क्लॉज के अपवाद क्रेता सावधान के विषय पर कानूनी पहलू के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह हमारा लॉ नॉलेज यानी कानूनी ज्ञान चैनल लॉ ग्रेजुएट के लिए और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी के लिए तथा जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी है। सामान्यतः लॉ ग्रेजुएशन और प्रतियोगी की परीक्षाओं में यह प्रश्न अक्सर आता है तथा जन सामान्य कानून ज्ञान के अभाव में विक्रेता यानी दुकानदार के झांसे में आकर वस्तु खरीद लेते हैं और वह वस्तु वैसी नहीं निकलती है जैसी कि उस दुकानदार बताया था, तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम क्रेता सावधान रहे के विषय पर आपको कानूनी पहलू बताते हैं। क्रेता सावधान रहे, जो लैटिन भाषा की मैक्सिम कैवियाट एम्प्टर पर आधारित है, जिसका इंग्लिश भाषा में अर्थ है बाय बीवेयर। इस मैक्सिम का अर्थ है कि वस्तु को क्रय करते समय क्रेता को अपने हित स्वयं ध्यान रखने चाहिए। किसी वस्तु विशिष्ट के विक्रय अनुबंध में माल के गुण, दोष, उपयोगिता आदि के संबंध में समस्त बातों की जांच पड़ताल स्वयं क्रेता को सावधानी पूर्वक कर लेनी चाहिए। विक्रेता अपनी वस्तु के दोषों को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। उदाहरणार्थ, अब किसी दुकानदार से डाबर का लाल दंत मंजन खरीदता है जिससे उसके मसूड़ों से खून आना बंद नहीं होता, वह इस आधार पर क्रय किए गए मंजन को वापस नहीं कर सकता क्योंकि दुकानदार से डाबर का लाल दंत मंजन ही मांगा था। वस्तु खरीदने के पश्चात किसी दोष का पता चलता है तो क्रेता इसके लिए विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता, अर्थात विक्रेता पर ऐसे किसी दोष के लिए वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वस्तु क्रय करते समय क्रेता को सावधानी पूर्वक चुनाव करना चाहिए कि कौन सी वस्तु उसकी आवश्यकता को पूरी करती है और कौन सी नहीं। वस्तु विक्रय का अनुबंध करने से पूर्व सामान्यतः विक्रेता वस्तु के संबंध में अनेक बातें बताता है तथा क्रेता के सामने वस्तु की थोड़ी बहुत प्रशंसा भी अवश्य करता है। ऐसे विवरण विक्रेता के द्वारा अपनी वस्तु के संदर्भ में मत व्यक्त करने के उद्देश्य से अथवा कभी कभी क्रेता को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा विवरण केवल विक्रेता का मत ओपिनियन मात्र है क्या, या क्रेता को प्रेरित करने के लिए प्रतिबंध स्टिपुलेशन है क्या? यदि विक्रेता वस्तु के संबंध में कोई ऐसा कथन दृढ़तापूर्वक करता है जिसके बारे में क्रेता को कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसा कथन अनुबंध का एक भाग या आधार बन जाता है, अर्थात अनुरोध के लिए प्रबंधन माना जाता है। इसके विपरीत, यदि बिना किसी विशिष्ट ज्ञान के विक्रेता वस्तु के संबंध में अपनी राय प्रकट करता है या वस्तु की प्रशंसा करता है तो इसे अनुबंध का भाग नहीं माना जाता। वस्तुतः प्रतिबंध अनुबंध का एक अंग होता है, क्योंकि क्रेता उस पर आधारित होकर वस्तु को क्रय करता है तथा अनुबंध के निष्पादन की मांग करने पर विक्रेता ऐसे प्रतिबंध से इनकार नहीं कर सकता, अर्थात वस्तु विक्रय अनुबंध के पक्षकार ऐसे बंधनों से बंध जाता है और क्रेता सावधान रहे का नियम क्रियाशील नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में क्रेता सावधान रहे पर लीडिंग केसेज अवश्य देखें।